आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। हिंदी जगत के सभी श्रोताओं को दीपशिखा दुर्गापाल की ओर से नमस्कार। ज्येष्ठ की तपती दोपहरी भरे महीने के समाप्त होते होते हम सब वर्षा ऋतु के आगमन को तरस जाते हैं। कोयल की कुहुक के साथ बारिश की सुहानी कविताओं की पंक्तियां दोहराते हैं। रेडियो पर भी ऐसे गीतों की झड़ी आरंभ हो जाती है जिनमें बरसात में भीगते हीरो हीरोइन सावन का मजा ले रहे हों। और जब बारिश की बात होती है तो नाटक प्रेमी लोग मोहन राकेश के सुप्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन को जरूर याद कर उठते हैं। आधुनिक युग का प्रथम नाटक कही जाने वाली ये नाट्यकृति सदाबहार है। और आज जब हम सब मेह की नेह वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो क्यों ना हिंदी जगत में इसी पर चर्चा की जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नैना डेलीवाला, जो कि हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में लिखती हैं। गुजरात विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से जुड़ी नैना जी ने अनेक गुजराती साहित्यिक कृतियों का हिंदी में और हिंदी रचनाओं का गुजराती भाषा में रूपांतर किया है। आज प्रस्तुत है डॉक्टर नैना डेलीवाला के द्वारा आषाढ़ का एक दिन का प्रतिपाद्य। नमस्कार मित्रों, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित 1958 में प्रकाशित नाटक की हम बात कर रहे हैं। और उसके प्रतिपाद्य वो नाटक राकेश जी ने लिखने की मन में प्रेरणा क्यों हुई, ये बात कहना मैं चाहती हूँ, उसका प्रतिपाद्य रखना चाहती हूँ। कालिदास ने मेघदूत नाटक में एक वाक्य आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, इसके प्रारंभ के साथ नाटक का शुरुआत की है। उसी को लेकर के मोहन राकेश जी ने आषाढ़ का एक दिन नाटक का नामकरण किया। जैसे वर्षा ऋतु में नदियां उफनती है, वैसे ही आषाढ़ के एक दिन की नायिका मल्लिका अपनी भावनाओं के कारण इस वर्षा ऋतु में अपनी भावनाओं के साथ उछलने लगती है और समाज को दरकिनार करके कालिदास के साथ उसके प्रेम में डूब जाती है। ये उसका मूल उत्स कथा का आधार है, जो कालिदास के मेघदूत नाटक से लिया गया है। परंतु आषाढ़ का एक दिन नाटक का पूरा जो चित्रण है वो कालिदास के जीवन पर है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में राकेश जी ने भौतिक दर्शन, प्रवृत्ति मार्ग एवं निवृत्ति मार्ग के घनीभूत द्वंद्व का चित्रण किया है। जीवन में भोग कुछ समय तक मानव मन को अपनी ओर आकृष्ट किए रहता है, किंतु अंत में वह भोग अपना महत्व खो देता है, क्योंकि भोग कभी सत्य नहीं है। भोगों के प्रति मानव मन का आकर्षण क्षणिक होता है। निश्चय ही प्रकृति की अपेक्षा निवृत्ति का मार्ग अधिक प्रभाव रखता है। नाटक में भौतिकवादी चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन के द्वंद्व को भी चित्रित किया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रमुख पात्र है, जैसे मैंने पहले बात की मल्लिका की। मल्लिका इस नाटक की नायिका है, कालिदास उसका मुख्य चरित्र है और विलोम, वाकई में हम जिसे विलन शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार का एक खलनायक है। तीनों के जीवन दर्शन में मूलतः भिन्नता है। कालिदास प्रकृति से उठकर निवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं, जबकि मल्लिका प्रवृत्ति के मार्ग पर ही विवश होकर रह जाती है। वास्तव में कालिदास और मल्लिका एवं विलोम का द्वंद्व आकर्षण और औचित्य का है, आसक्ति और अनासक्ति का है। नाटक का कथानक एक ऐतिहासिक काल पर आधारित है, जिसे हम दर्शन का संधिकाल भी कह सकते हैं। आषाढ़ के एक दिन नाटक के दो प्रमुख पात्र कालिदास और मल्लिका प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के प्रतिनिधि पात्रों के रूप में चित्रित है। नायक कालिदास भोगों से उबकर संन्यस्त की ओर अग्रसर होता है, जबकि मल्लिका भौतिक आवश्यकताओं के वश होकर
विलोम के साथ रहने को विवश होती है और अपना सब कुछ आत्मसमर्पित कर देती है। यह नाटक कालिदास की कीर्ति और जीवन पर आधारित है। कालिदास के अनुसार जीवन यथार्थ से अलग नहीं रह सकता। मल्लिका को विलोम के सामने आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। इसी उद्देश्य को नाटककार ने प्रारंभ में ही मल्लिका की मां अंबिका के द्वारा उठाया है। नाटककार ने सिद्ध किया है कि आवश्यकताओं की पूर्ति भावना से नहीं हो सकती। आवश्यकताओं को यथार्थ में ही पूरा किया जा सकता है। मल्लिका को विलोम के समक्ष आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। वह कालिदास से कहती है, तुम जीवन में तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए थे? मैंने क्या देखा है, कैसे क्या हुई हूँ? इस जीवन को देखते हो, पहचान सकते हो। यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। नाटक का उद्देश्य प्रधान है जीवन दर्शन को स्पष्ट करना। संसार में मनुष्य का जीवन केवल भावना से नहीं भर सकता। भौतिकता की आवश्यकता के कारण उसे यथार्थ के धरातल पर आना ही पड़ता है और उसी बात को मोहन राकेश ने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है आषाढ़ का एक दिन नाटक के माध्यम से। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं राकेश जी ने आषाढ़ का एक दिन नाटक के माध्यम से सत्ता और राज्य आश्रय के प्रश्नों के साथ साथ स्त्री मनस्थितियों की बड़ी खूबसूरती से शब्द चित्र के कैनवास पर उकेरने का सफल प्रयास किया है। ये है आषाढ़ के एक दिन नाटक का प्रतिपाद्य उद्देश्य और समाज के सामने तत्कालीन परिस्थितियां आज भी प्रासंगिक है ये बताने का सक्षम प्रयास मोहन राकेश जी का है। अस्तु। आषाढ़ का एक दिन वर्ष 1958 में प्रकाशित मोहन राकेश के इस बहुचर्चित सुप्रसिद्ध नाटक पर यह था एक प्रतिपाद्य डॉक्टर नैना डेलीवाला की लेखनी से, उन्हीं की वाणी में। और अब नैना जी कुछ लघु कथाएं प्रस्तुत करने जा रही हैं। लघु कथा का शीर्षक है चिड़िया। सुबह सुबह ही खिड़की के शीशे पर एक चिड़िया को चोंच मारते देख बेटी ने माँ से पूछा, मम्मी देखो तो ये चिड़िया लगभग घंटे भर से खिड़की के शीशे पर अपनी चोंच क्यों मार रही है? लगता है इस शीशे को तोड़ ही डालेगी। उड़ाती हूं तो भागती भी नहीं, भगाने पर फिर वापस आ जाती है और चोंच मारने लगती है। माँ ने बेटी को समझाते हुए कहा, खिड़की के शीशे में उसे अपना चेहरा नजर आता होगा। उसे लगता होगा कि उसके जैसी ही एक चिड़िया घर के अंदर बंद है। वह चाहती होगी कि अंदर कैद चिड़िया मुक्त हो जाए और पंख पसारे आकाश में उड़ती रहे। बेटी बोली, मम्मी तब तो इंसानों से बेहतर चिड़िया ही है। तब तो इंसानों से बेहतर चिड़िया ही है। अब एक और बहुत ही संक्षिप्त, जिसका मर्म अगर आप पकड़ सके तो बहुत बढ़िया है। शीर्षक है पूर्णता। आसमान से सागर में गिरती बारिश की बूंद ने घमंड के साथ सागर से पूछा, मैं नीचे आकर तुमको भर दूं? मैं नीचे आकर तुमको भर दूं? जो ही बूंद सागर में गिरी, फैनिल लहरों से सागर खिलखिलाया, लेकिन उसे देखने के लिए बूंद बाकी नहीं थी। उसे देखने के लिए बूंद बाकी नहीं थी।
और एक लघु कथा है कामधेनु। टीचर, यह कामधेनु अर्थात क्या? स्कूल से आकर मालविका सीधे ही अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठी। एक ऐसी गाय जो मन की सारी इच्छाएं पूरी करे। दिया गया उत्तर मन में चकराता था और मन दीवार पर टंगे फोटो पर नजर स्थिर हुई। देखे, तेरे लिए कंप्यूटर क्लास का फॉर्म लाई हूं। तेरी पसंद का ड्रेस लेने भी जाना है। जन्मदिन आ रहा है, क्या खाना है? ऐसी कई सारी आवाजें गूंजती रही। उसकी तंद्रा टूटी। प्रेम स्कूल बैग को पटकते हुए, मम्मी जल्दी से दूध और बिस्किट देना, बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मी, घुटन को गले में दबाकर मनोमन ही वो बोली, हाँ मेरा उत्तर सही ही है। फिर से फोटो पर नजर डालते हुए, मम्मी। तो ये थी डॉक्टर नयना डेलीवाला अपनी चंद लघु कथाओं और नाटक आषाढ़ का एक दिन पर प्रतिपाद्य के साथ। हिंदी जगत का आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये जानने के लिए हम प्रतीक्षारत रहेंगे। आपके पत्रों को आप हमें ईमेल या फिर डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। पता है केंद्र निदेशक आकाशवाणी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380009 और ईमेल है pexcoair@gmail.com। हिंदी जगत का आज का ये अंक बस इतना ही। अब अनुमति दें दीपशिखा दुर्गापाल को। नमस्कार।